ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि हर बात शब्दों से कही जाए। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि हर बात शब्दों से कही जाए। कभी मौन, कभी आंसू, कभी मुस्कान भी काफ़ी होती है। नमस्कार, मैं सीमा भसीन आज फिर आप सब के सामने उपस्थित हूँ ठाकुर जी का एक बहुत ही खूबसूरत प्रसंग लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। ठाकुर जी ने कहा, कुछ मांगो। मैंने उनसे उन्हें ही मांग लिया। ठाकुर जी ने कहा, मुझे नहीं, कुछ और मांगो। मैंने कहा, राधा के श्याम दे दो। ठाकुर जी ने कहा, अरे बाबा, मुझे नहीं, कुछ और मांगो। मैंने कहा, फिर मीरा के गिरिधर दे दो। ठाकुर जी ने फिर कहा, तुम्हें बोला ना कुछ और मांगो। मैंने कहा, फिर अर्जुन के पार्थ दे दो। अब तो ठाकुर जी ने पूछना ही बंद कर दिया, केवल इशारे से बोले, कुछ और। अब तो मैं भी शुरू हो गया। मैंने कहा, फिर यशोदा मैया का लल्ला दे दो, और नहीं तो गैया का गोपाल ही दे दो। अच्छा, सुदामा का सखा दे दो। अच्छा ठीक है, जनाबाई के विट्ठल ही दे दो। अच्छा नहीं, फिर हरिदास के बिहारी ही दे दो। ये भी नहीं, अच्छा सूरदास के श्रीनाथ ही दे दो, तुलसी के राम ही दे दो। इनमें से कुछ तो दे दो। ठाकुर जी पूछ रहे हैं, तेरी सुई मेरे पे ही आके क्यों अटकती है? अब मैंने भी कह दिया, क्या करूं प्यारे, जैसे घड़ी का सेल जब खत्म होने वाला होता है तो उसकी सुई एक ही जगह खड़ी खड़ी थोड़ी थोड़ी हिलती रहती है। बस ऐसे ही कुछ मेरे जीवन का है। श्वास रूपी सेल पता नहीं कब खत्म हो जाए। संसार के चक्कर काट काट कर सैकड़ों बार तेरे पास आया, लेकिन अपने मद में चूर फिर वापस लौट गया। परंतु अब नहीं प्यारे, अब और चक्कर नहीं, अब तो केवल तुम, हाँ तुम, सिर्फ तुम और सिर्फ तुम्हारे अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैंने भी स्पष्ट कह दिया, आपके अलावा मेरी जिंदगी में और किसी चीज़ की कमी नहीं है। अगर देना है तो मुझे अपना साथ ही दे दो। जय श्री कृष्णा। रुत बदल गई जमाने की, यह एक नया दौर है। रिश्तों की इस भीड़ में हर शख्स दिखता कुछ और है और होता कुछ और है। आप सभी का दिन मंगलमय हो। चाहे कितने भी भारी भरकम शब्दों से सजाकर सुविचारों का आदान प्रदान कर दिया जाए, लेकिन यदि आँखों में स्नेह, होठों पर मुस्कान, हृदय में सरलता और व्यवहार में करुणा एवं अपनापन नहीं है, तो आपका जीवन और जो कुछ आप करते हो सब कुछ व्यर्थ है।